हाय एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज बात कर लेते हैं बेटा डू और डाई चैप्टर्स की। केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे। तो अगर मैं 10 साल के पेपर्स को एनालिसिस करूं या 15 साल के पेपर्स को देखूं, पीवाईक्यू देखूं, पेपर्स पूरा देखूं केमिस्ट्री का, एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आता है कि बेटा टॉप 10 है हमारे पास कुछ चैप्टर्स जिसमें से 100 नंबर के सवाल आते हैं। टोटल पेपर आपका 180 नंबर का है। 100 नंबर अगर आपको केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो केवल आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। तो आई एम गोइंग टू राइट कि वो टॉप 10 चैप्टर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे टॉप 10 चैप्टर्स हैं। अगर वो आपने 10 दिन लगाकर पढ़ लिए, 10 चैप्टर ही तो पढ़ने हैं यार, वन शॉट में कर लोगे, ये तो वो टाइम आ चुका है। तो अगर इन टॉप 10 चैप्टर्स को आपने 10 दिन में कर लिया, 10 डेज, तो गारंटीड 100 मार्क्स यू कैन स्कोर। तो 100 मार्क्स पहुंचना केमिस्ट्री में बहुत आसान है। 100 इज अ डिसेंट स्कोर और उसको थोड़ा सा 10 10 10 तक करके हम बूस्टअप कर लेंगे बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा है भाई, अच्छे से समझ लो। जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया उनके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो है, ये बहुत अच्छी वीडियो है। जिन्होंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया, जो वो वाले बच्चे हैं ना जो हमेशा बोलते रहते हैं कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ, तो आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलोगे, अगर आप इन चैप्टर्स पर पहले फोकस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ यू कैन डू। मतलब अब आपको दूसरों से नहीं पूछना पड़ेगा, बिकॉज आप इन 10 चैप्टर्स को पढ़ के जब पेपर सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही दिखने लगेगा कि 100 नंबर्स यू आर इजीली एबल टू स्कोर। और अगर बेटा अगर आप आज के दिन स्टार्ट कर रहे हो और 10 दिन बाद यू आर एबल टू स्कोर 100, तो दैट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल कि अगर 10 दिन में 100 किया जा सकता है तो रिमेनिंग 80 दिन में 150 किया जा सकता है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से चलो। देखो, तो सबसे पहला टॉप 10 में हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 1, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से ऑन एन एवरेज बेटा 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से ऑन एन एवरेज 3 से 4 सवाल हमारे पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर लाइन में आ रहा है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक से भी सेम 3 से 4 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद भाई लाइन में आ गया हमारे पास कौन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पढ़ रहे हो ना आजकल तुम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अब समझ लो इस चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है। 3 से 4 सवाल हमारा जीओसी के कंसेप्ट से सॉल्व हो जाता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब इसको जीओसी को ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना कह के इस चैप्टर को तो बोल देना चाहिए गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गॉड है ये सच में, क्योंकि आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी समझ में आएगा व्हेन यू डू द जीओसी, जब आप जीओसी बहुत अच्छे से करोगे। तो इसीलिए 3 से 4 तो मैंने बेयर मिनिमम लिखा है यहाँ पर। अगर आपने जीओसी में बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ी हैं तो एक्चुअली जीओसी इंक्लूड्स द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यू कैन सिंपली से कि भाई 8 सवाल तो जीओसी से ही आ जाएगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। लेकिन उसे समझने के लिए आपको जीओसी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सेशंस आपके जीओसी के चल रहे हैं यूट्यूब पर, अच्छे से करो, रिवाइज करो, पीवाईक्यू लगा के देखो, इंपॉर्टेंस समझो चैप्टर की। लिस्ट में अगला नंबर आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारे पास 2 से 3 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद नंबर आ रहा है बेटा कोऑर्डिनेशन के बाद इक्विलिब्रियम, 5वां नंबर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बहुत आसान चैप्टर है, 2-3 सवाल का स्कोप रहता है इक्विलिब्रियम से। यू कैन ईजिली स्कोर, बहुत ईजिली आप ये 2-3 सवाल क्रैक करके अपना स्कोर बूस्टअप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है एक्चुअल में। नेक्स्ट इज कौन है भाई लिस्ट में हमारा अगला, 6 नंबर पे आ गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी 2 से 3 सवाल का स्कोप रहता है। देन वी हैव हाइड्रोकार्बन 7वें नंबर पर। देन वी हैव एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8वें नंबर पर। केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास आ जाता है बेटा 9 नंबर पर, 2 सवाल। और काइनेटिक्स तो इतना छोटा चैप्टर है कि आपको एक दिन भी नहीं लगेगा इसको पढ़ने में। काइनेटिक्स तो यू कैन प्रिपेयर जस्ट इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में यू कैन डू 2 क्वेश्चंस, 8 मार्क्स, दैट्स ग्रेट, राइट। 10वें नंबर पर हमारे पास आ जाता है बच्चे एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो देखो, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक काउंट लिखूँ ना, टोटल नीचे करेंगे, सब कर लो मेरे साथ, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो मिनिमम में मेरे पास 3 3 6 3 9 2 11, ऐसे कर लो ना यहाँ से, 3 6 9 11 13 15 17 19
21, 23 देख लेना यार, मेरी मैथमेटिक्स अगर गलत हो गई हो तो बता देना। मेरा टोटल आया है 23। अब मैक्सिमम का काउंट देख लें एक बार, तो मैक्सिमम के लिए हम करेंगे 4 + 4 8, 12 + 3 कितना 15, 18, 21, 24, 27, 29 एंड 27, 29 एंड 31। क्या हो गया भाई, ये अप्रॉक्सीमेटली 23 से 31 क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब शायद मुझे मैक्सिमम वाला थोड़ा गलत लग रहा है, वो तुम लोग मैथमेटिक्स देख लेना यार, मैंने आपको सिंगल चैप्टर्स का दे दिया। मतलब अगर मैं ये भी कह दूं कि ऑन एन एवरेज, क्योंकि 23 से शुरू हुआ है 30 तक गया है, तो ऑन एन एवरेज अगर 25 सवाल आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज अगर 25 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चंस, कितना 4 नंबर का हमारा एक सवाल है, तो 25 × 4 100 मार्क्स। दैट्स व्हाट आई सेड कि मिनिमम, बेयर मिनिमम 100 नंबर आप स्कोर कर दोगे 10 दिन के अंदर। स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल सीरियस हो जाओ कि अगर आपने केमिस्ट्री जस्ट अभी पढ़ना शुरू किया है, तो मैंने आपको बहुत ईजिली बता दिया कि 100 तक कैसे पहुंचना है। 100 तक पहुंचने का रास्ता बेटा ये 10 सवाल है, और जब आप 100 तक पहुंच जाओ, ये आपका चैलेंज है। इसे मुझसे एज अ चैलेंज ले लो कि मैम ने बोला था ये 10 सवाल, ये 10 चैप्टर सबसे पहले पढ़ के 100 तक पहुंचो, और जब आप 100 तक पहुंच जाओ बताना मुझे, है ना, चैलेंज है आपका 10 दिन का, शुरू कर दो। तो जब आप 100 तक पहुंच जाओगे, देन आई विल गिव यू अ स्ट्रैटेजी कि भाई 100 से 150 कैसे जाना है, ठीक है। 50 का और कहाँ स्कोप है। सो जितने भी बच्चों ने अभी तैयारी शुरू की है, बिल्कुल रेडी हो जाएं। बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग ज़रूरी नहीं है आप इसी ऑर्डर में करो जिस ऑर्डर में मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, बट हाँ आपको एक आइडिया लग गया कि भाई हाँ ये मेरा 10 दिन का टारगेट मैम ने मुझे दिया है, तो अब आप इसका सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग बदल लो, ठीक है। मैंने तो आपको 10 दिन का टारगेट दिया है। हमेशा ना कभी भी जब गोल सेट किया करो तो डेली का मत किया करो कि आज मुझे ये करना है। देखो उससे क्या होता है, मान लो मैंने सोचा कि यार आज मुझे 200 क्वेश्चन लगाने हैं, और समहाउ मतलब देयर आर सर्कमस्टेंसेस कि आई एम नॉट वेल और सम इमरजेंसी अराइव्ड, मतलब कुछ भी हो सकता है, और 200 नहीं हुआ, तो वो डिसअपॉइंटमेंट होता है, और वो डिसअपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे के लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है। और हमेशा लाइफ में ध्यान रखना कि लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस तो हमेशा ज़रूरी है, दैट मोटिवेट्स यू, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस होते ही आप नीचे चले जाते हो। मतलब स्ट्रेस का ना एक पर्टिकुलर ऐसा जो मीटर है ना, स्ट्रेस मीटर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा तो भी आपको ज़िंदगी में मज़ा नहीं आने वाला है, ट्रस्ट मी। क्योंकि लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। मतलब आप अगर मॉर्निंग से खुद को स्ट्रेस नहीं दोगे ना, दिस इज़ माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने काफ़ी बार लोगों से सुना होगा कि यार मैं 5 साल से यही नौकरी कर रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में छोटा छोटा चैलेंज नहीं है बेटा। तो आपको अपनी ज़िंदगी को हमेशा थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहिए, वो एक्चुअली डोपामिन रिलीज़ करता है। अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस रिलीजेस डोपामिन, तभी तो लोग जिम में जाके भी स्ट्रेस देते हैं ना, एक टारगेट अपने लिए रखते हैं, और जब आप उस टारगेट को पूरा करते हो तो डेफिनेटली वो हार्मोन आपका रिलीज होगा। लेकिन जिस दिन ये मीटर ऐसे हो गया आपके स्ट्रेस का, बहुत ज़्यादा पार कर गया, और ये मीटर पार कब करता है, जब आप डेली टारगेट सेट करते हो और आप डेली उस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये 10 दिन का टारगेट है, डेली का कुछ मत बनाओ। अब 10 दिन में इतना करना है, तो इससे क्या होता है कि हमें या तो वीकली टारगेट्स रखने चाहिए या 10 दिन 15 दिन के टारगेट्स रखने चाहिए। डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने आज थोड़ा सा कम किया है तो टुमारो आई कैन मैनेज, टुमारो आई कैन बैलेंस, ठीक है। क्लियर है ना, फंडा एकदम सिंपल है ना, फंडा की शुरुआत इन 10 चैप्टर से होगी केमिस्ट्री में। चलो वेरी गुड। तो जब ये 10 चैप्टर पढ़ लो, 10 दिन अपना चैलेंज कंप्लीट कर लो, डू लेट मी नो। उसके बाद आई विल टेल यू कि अब 100 से 150 कैसे पहुंचना है। एंड डोंट वरी, वी ऑल आर अवेलेबल फॉर यू। ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाएंगे आपको नीट के पेपर तक, बिल्कुल 90 दिन बार बार मिलते रहेंगे बेटा, बार बार मोटिवेशन या बार बार क्लासेस में। सो वी आर doing same hard work as you people are doing. So all the very best to everyone. This is all. Chapters की लिस्ट बना लो, फोटो खींच लो और तैयारी करते रहो. Best of luck. Take care everyone.